एक समय की बात है। एक बहुत ही धनी व्यापारी था। उसके पास इतना धन दौलत था कि वह अपने शहर के रास्ते को सोना से पक्का करवा सकता था और उसके बाद भी कई बोरा सोना बचता। उसकी सारी संपत्ति का वारिस उसका बेटा था, परंतु उसका बेटा बहुत ही खर्चीला था। वह अपने पिता की धन दौलत को अपने मित्रों पर खर्च करता था। उसके पिता के लाख समझाने पर भी वह उनकी बात नहीं सुनता था। एक समय ऐसा आया कि उस लड़के की सारी संपत्ति खत्म हो गई और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसके पिता ने उसे उपहार में एक खाली संदूक दिया था। अब उसके पास वही एक संदूक बचा था और कुछ जोड़े कपड़े और चप्पल थे, जिसे पहनकर वह संदूक में बैठ गया। संदूक में एक चाबी लगी हुई थी, जिसे घुमाते ही वह संदूक उड़ने लगा। यह संदूक एक जादू की तरह ही काम करने लगा। कुछ ही पल में वह संदूक आसमान में उड़ने लगा। जब संदूक उड़ते उड़ते जमीन पर आया, तब उसने पाया कि वह तुर्की देश में पहुंच गया है। वह शहर में घूमने से पहले उस संदूक को जंगल में छुपा दिया और पत्तों से ढक दिया। फिर वह शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। उस लड़के ने एक औरत से पूछा, यह किसका महल है? तब उस महिला ने कहा कि इसमें एक राजा अपनी रानी के साथ रहता है, जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है। फिर वह व्यापारी का बेटा जंगल में जाकर उस संदूक में बैठकर उड़ जाता है और उस राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वह उसे देखता ही रह जाता है। वह लड़का उस राजकुमारी के बगल में जैसे ही बैठता है कि उसकी नींद खुल जाती है। अपने सामने एक अजनबी को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है और वह उस लड़के से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए हो और कौन हो तुम? उस व्यापारी के बेटे ने झूठ बोला कि वह स्वर्ग से आया हुआ एक दूत है। फिर वह लड़का राजकुमारी को कहानी सुनाने लगा और वह बीच बीच में राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ भी करता रहा, जिसे सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई। व्यापारी के लड़के में यह गुण था कि वह अपनी कहानी से सभी को खुश कर देता था। इसलिए जब उसने राजकुमारी को उससे शादी करने के लिए पूछा तो वह तुरंत राजी हो गई। राजकुमारी ने लड़के को शनिवार चाय पर अपने माता पिता से मिलने को कहा। उसने यह भी कहा कि उन दोनों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ को शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगती है और मेरे पिता को ऐसी कहानी अच्छी लगती है जिसे सुनकर वे हंस पड़े। व्यापारी के बेटे ने राजकुमारी की बात मान ली। वह जैसे ही उसके कमरे से जाने वाला था कि राजकुमारी ने उसे सोने की तलवार दी, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। व्यापारी के बेटे ने राजकुमारी का धन्यवाद किया और वह वहां से चला गया। उसने उस सोने की तलवार के बदले दुकान से अपने लिए नए कपड़े खरीदे और बहुत सी जरूरत की सामान भी लिया। फिर वह जंगल की तरफ चला गया और एक अच्छी सी कहानी सोचने लगा। फिर दूसरा शनिवार आया। वह अच्छे से कपड़े पहनकर राजा और रानी के पास गया। राजा के दरबार में बहुत सारे लोग थे। व्यापारी का लड़का कहानी शुरू करता है। वह अपनी ही सच्ची कहानी सुनाने लगता है। वह एक राजकुमार की कहानी सुनाता है जो कि ईमानदार नहीं था। वह कैसे एक राजकुमारी से मिलता है। वह झूठ भी बोलता है कि वह स्वर्ग से आया हुआ दूत है। अपनी बातों से वह राजकुमारी को प्रसन्न कर देता है और राजकुमारी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अंत में जब लोगों को पता चलता है कि वह कोई देवदूत नहीं है, फिर भी राजा उस पर विश्वास करता है क्योंकि उसके पास एक उड़ने वाला बक्सा है। सभी उसे देवदूत ही समझते हैं। फिर रानी पूछती है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तब व्यापारी के बेटे ने कहा कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि सच्चाई को देख न ले। उसके इस तरह के जवाब से रानी बहुत खुश हुई और वह अपनी बेटी की शादी उस व्यापारी के बेटे से करने को तैयार हो गई। जल्दी ही शहर में राजकुमारी की शादी की खबर फैल गई। उस व्यापारी के बेटे ने सोचा कि उसे भी इस खुशी के मौके में सबके साथ मिलकर खुशी का आनंद लेना चाहिए। इसलिए वह बहुत सारे फटाके लाकर संदूक में बैठकर आतिशबाजी करने लगा। सभी उसकी आतिशबाजी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी आपस में बात करने लगे कि इसी युवक से राजकुमारी का विवाह होने वाला है। तभी आतिशबाजी की एक चिंगारी जाकर उस लकड़ी के संदूक में लग गई और वह संदूक जल गया। व्यापारी का बेटा किसी तरह अपना जान बचाकर भागा। वह जानता था कि अब वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता है क्योंकि उड़ने वाला संदूक अब नष्ट हो चुका था।
फिर वह दूसरे शहर जाकर लोगों को कहानी सुनाता और जो पैसे मिलते उससे अपनी आजीविका चलाता। वह लोगों को उड़ने वाले संदूक और अपनी और राजकुमारी की कहानी सुनाता था।